आज से 25 साल पहले 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं। उसके ठीक 4 महीने बाद 27 फरवरी 2002 को गोधरा ट्रेन एक्सप्रेस हादसा होता है। इस घटना के अंदर 59 लोगों से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं और ये खबर धीरे धीरे पूरे गुजरात में फैल जाती है और अगले दिन 28 फरवरी को कई शहर और कस्बों से हिंसा की खबर आना शुरू हो जाती है। इस हिंसा के अंदर वो हर घिनौनी घटना घटती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कई महिलाओं के साथ गैंग रेप किए जाते हैं और बाद में बड़ी बेरहमी से उन्हें जला दिया जाता है और इनमें से तो कई महिलाएं तो प्रेग्नेंट भी थीं और इसके साथ छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े बुजुर्गों को भी बड़ी बेरहमी से तलवारों से मारा जाता है। इस दंगे के अंदर लोग ऐसे हो गए थे कि मारने वाले को ये नहीं पता था कि मैं क्यों मार रहा हूँ और मरने वाले को ये नहीं पता था कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। ये दंगा 28 फरवरी से लेकर जून के महीने तक चलता रहा छोटी मोटी हिंसाओं के साथ और इस दंगे का नतीजा निकला 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं, 220 से भी ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं और 2500 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और लगभग 14,000 से ज्यादा लोग बेघर हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ता है। और ये आंकड़े तो सिर्फ आर्टिकल में, रियल नंबर इससे कहीं ज्यादा है। इसके 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। इस एसआईटी को 2 काम सौंपे गए थे। पहला 2002 गुजरात दंगों की जांच और उसकी मुकदमों की रिपोर्ट देना और दूसरा जाकिया जाफरी की शिकायत की जांच करना। जाकिया जाफरी एहसान जाफरी की पत्नी है। एहसान जाफरी 1977 में अहमदाबाद के सांसद रह चुके थे। इस दंगों के दौरान इनकी भी मौत हो जाती है। इनकी पत्नी का आरोप था कि दंगों के दौरान प्रशासन ने पर्याप्त कार्रवाई नहीं की, जबकि इस हिंसा की जानकारी इन्हें पहले से थी। इसमें सबसे बड़ा जो आरोप था वो सरकार को लेकर लाया गया था। जाकिया जाफरी का दावा था कि गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा अचानक नहीं हुई थी बल्कि पूरी तैयारी की गई थी। इस आरोप के बाद नरेंद्र मोदी सहित 60 से अधिक लोगों पर जांच चली और 2010 में एसआईटी ने नरेंद्र मोदी से 9 घंटे तक बातचीत की, लेकिन 4 साल जांच करने के बाद एसआईटी का कहना था 2012 में कि नरेंद्र मोदी अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं मिले। इसलिए एसआईटी ने क्लीन चिट नरेंद्र मोदी को दे दी और अपनी क्लोजर रिपोर्ट निचली अदालत को सौंप दी। एसआईटी से मेरा कहना था क्या ये सारे सबूत आपको कम पड़ रहे थे मुकदमा चलाने लायक? जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। बच्चों को औरतों को कायदे से करता है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने ही नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो बच्चे हो कुछ भी हो, काटने से हो कुछ, मारो काटो जला करो। एक को प्रेग्नेंट थी उसको हमने चीर दिया, उनको बताया कि क्या होता है, क्या सब फोन भी कर रहे थे और उसके बाद में सब दौड़ दौड़ के पुलिस के पास भी जाते थे। हम लोग सलीम करके एक था जो नरोड़ा पार्टी का थोड़ा दादा माना जाता था, वो तो सर जिप के अंदर घुस गया था, सब फाड़ गया था, जिप के अंदर घुस गया था। तो पुलिस हम खुद उसको पकड़ के खींच के बाहर आए तो बोलता है पुलिस वालों बोलता बोले इसने मारी इतना, उसको बोले मार ही डालना, जिंदा छोड़ोगे तो बयान देगा ना। बोले उत्साह बढ़ा के चले गए टीम के साथ में। जेल में आप बताइए ना छुड़ाया किसने, बताइए तो कैसे छुड़ाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया तो हमने छूट दिया। पहला जज आया था धोलकिया जी का, उन्होंने बोला कि बाहुबली बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल चेक थी। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा 1.5 साढ़े 4 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर मैं अभी सेटिंग करता हूँ, टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा और सब जेल खाली कर बाहर आ गया। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम के लिए आज हमको बोले, हिंदुत्व के लिए हम मरने दिया है। बाद में मुसलमानों को मार कितने तो हमने नहीं गिना, क्या सुना है? कुछ ज्यादा ही मरे, औरतें ज्यादा मरे और बच्चे। वो आपने देखा? लाश तो निकाली थी ट्रक में। 1 मई 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि गुजरात के अंदर जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मैंने सुना है और जो कुछ मैंने अनुभव किया है उससे मुझे भविष्य को लेकर बड़ी चिंता होती है। और आज 25 साल के बाद वेस्ट बंगाल के हालात देखकर, उसके बारे में सुनकर मुझे बड़ी चिंता होती है क्योंकि बीजेपी की सरकार बने हुए अभी सिर्फ 2 महीने हुए और वेस्ट बंगाल के हालात कुछ ऐसे हो गए। 1 जुलाई 2026 को टीएमसी लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा पे कुछ लोग अचानक बीजेपी के हाथ में झंडे लेकर हमला कर देते हैं। उनके ऑफिस पे अंडे फेंके जाते हैं, सब्जियां फेंकी जाती हैं। इस दौरान उनको थोड़ी बहुत चोटें भी आती हैं। उस समय पुलिस भी वहाँ मौजूद होती है लेकिन उन्हें अरेस्ट करने की बजाय वहाँ खड़े होकर तमाशा देखती है।
ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इसी तरीके से कई टीएमसी कार्यकर्ताओं को, टीएमसी सपोर्टरों को भीड़ के द्वारा जबरदस्ती मारा जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है और एक महिला वकील तुलिका खातून को भी अंडों से मारा जाता है। वेस्ट बंगाल की इसी तरीके की कई वीडियो सामने आई हैं और ऐसी वीडियो को देख के लगता है कि लोगों को टारगेट करके उन पर अत्याचार किया जा रहा है। बीजेपी का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इस 2 महीने की सरकार के अंदर एक 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हो जाता है और बाद में उसे बोरी में बंद करके एक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद न्याय को लेकर लोकल लोग काफी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बीजेपी के एमएलए यहाँ भी धर्म की राजनीति करना नहीं छोड़ते। बीजेपी के एमएलए दिलीप घोष का कहना है कि ये घटना अगर किसी और धर्म लड़की के साथ घटी होती तो इतना प्रदर्शन, इतना बवाल नहीं होता। जिसके साथ ये घटना घटी है वो एक मुसलमान है, इसलिए इतना प्रदर्शन हो रहा है। चलो, ये तो एक नेता है जो अपने बाप के भी नहीं होते, वो आपके क्या होंगे, लेकिन एक रेप और हत्या मामले की पीड़िता की मां का कहना है इस केस के ऊपर कि ये केस मेरी बेटी से बिल्कुल अलग है, ये इतना मैटर नहीं करता। घटनार संगे এই ঘটনা যুক্ত নয়, কারণ কি আমি বলি, ये इस समय वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी से एमएलए हैं। जब बीजेपी ने एमएलए का टिकट दे रही थी तो उस समय एक वादा किया था कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमारी सरकार बनते ही आपको 7 दिन के अंदर इंसाफ दिलाएंगे। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমরা সরকার এলে 7 দিনের মধ্যে অবয়া বিচার দেব, সেটা কিন্তু 2 মাস প্রায় অতিক্রান্ত। लेकिन 2 महीने से ज्यादा होगा सरकार बने हुए। इन्हें मां के तौर पर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने का तो पता नहीं, पर जिस पार्टी की ये एमएलए है उस पार्टी की मानसिकता जरूर दर्शा रही है ये।